नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सुखी होंगे। आज हम बात करेंगे 200 SMR। एसएम या आर यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये वो रिएक्टर है जिससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं। ये एक रिएक्टर 300 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है, यानी कि 3 लाख घरों को रोशन कर सकता है। ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, एमओयू साइन किया है, जिसके तहत वो हिंदुस्तान में 200 SMR हैवी वाटर रिएक्टर वगैरह लगाएंगे, जिससे हमारे तकरीबन बहुत सी घरों को 10 करोड़ 15 करोड़ लोगों को बिजली मिलेगी। ये मोदी जी का ये इरादा है कि हम जो पेट्रोल पर निर्भरता हमारी है उसको समाप्त करें। पेट्रोल पर उनका ज़्यादा तवज्जो तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऐसे जो बिल्कुल शुद्ध, जिससे कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ना हो, ऐसी एनर्जी के साथ ऐसी एनर्जी बनाने का इरादा रखता है। मैं ये बात क्यों बताना चाहता हूँ? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह सरकार ने एक डील अमेरिका के साथ की है, जिसको बोलते थे न्यूक्लियर डील, जिसके तहत जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनते हैं वो हम दूसरे देशों से ले सकते हैं, अमेरिका से ले सकते हैं। यह एग्रीमेंट ये शायद जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब हुआ था, लेकिन इसका फ़ायदा मनमोहन सिंह सरकार उठा नहीं पाई। लेकिन मोदी सरकार ने ये सोचा कि जब हमारे पास ऐसा एमओयू है, उसको फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। तो उसके लिए भारत ने अप्लाई किया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, जिसके कुछ भारी भरकम जो पार्ट है वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और जो बड़े नाजुक है जिसमें बिल्कुल ज़्यादा स्किल चाहिए वो अमेरिका में, और धीरे धीरे वो भी भारत में बनाए जाएंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिग कंपनीज, एक बड़ी कंपनी है हॉलटेक इंटरनेशनल। ये एक कंपनी बनाई है डॉक्टर कृष्ण सिंह, जो अमेरिका जाकर बन गए हैं डॉक्टर कृष्ण सिंह। और ये कृष्ण सिंह जो हैं, ये रांची से पहले बिट रांची से पढ़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने पेनिसुलवानिया जो वानियास यूनिवर्सिटी कुछ है यूएसए, वहाँ से एमएस किया, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, और 1986 में एक न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनी बनाई। और वो इतनी ज़्यादा सफल रही कि वो दुनिया की बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है इस न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में। और उनके लिए उनकी जो सब्सिडरी है हॉलटेक एशिया, वो पहले ही गुजरात में फर्स्ट क्लास एसीसी बनाती है, एयर कंप्रेसर कंडेंसर कुछ ऐसा है उनका नाम, और उनके पहले यूनिट है। अब उन्होंने टाटा वालों के साथ और लार्सन एंड टोब्रो के साथ समझौता करके वो 200 ये जो बनाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में बनाएंगे। ये काम 2047 तक पूरा होगा। उससे इतना बहुत ज़्यादा फायदा होगा हिंदुस्तान को। कितने तेल की बचत है जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत कमी होगी, और साफ पोल्यूशन भी कम होगा। ये सोच जो सरकार की है, उस सोच बड़े देश के लिए बड़ा लाभदायक है। और ये जो इसमें भारत सरकार ने कोशिश की थी, तो इसकी परमिशन
अमेरिकन सरकार ने मार्च 2025 में दी थी भारत को। और ये जो एग्रीमेंट उसका नाम था MOU 123 ऑफ दिस US गवर्नमेंट, कुछ ऐसा था उनका नाम। उसमें ये है कि ये परमिशन उनको भारत में, ये हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, ये भारत में ट्रांसफ़र करने की भी परमिशन है और 5-5 साल के साथ रिव्यू किया गया है। क्योंकि जो एग्रीमेंट भारत के साथ हुआ है उसके बाहर कोई काम ना हो, इसलिए इसका रिव्यू किया जाएगा हर 5 साल के बाद। ये जो टेक्नोलॉजी है बड़ी सीक्रेट है, ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिली तो हमें, हमारी जो पनडुब्बियाँ वगैरह है, तो हम वो महीनों तक समुद्र में रख सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएंगी। न्यूक्लियर रिएक्टर का यह ऐसा होता है। लेकिन जो डीजल पनडुब्बियाँ होती है उनको सतह पे आना पड़ता है 10-15 दिन के बाद। लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती होती है ये पनडुब्बियाँ वगैरह, सबमरीन्स, उनको वो महीनों में समुद्र में रह सकती है और किसी को पता भी नहीं चल सकता है कि पनडुब्बियाँ कहाँ हैं। ये काम करके दिखाया है डॉक्टर क्रिस सिंह ने अमेरिका जाकर। और अब उसका कर्तव्य है अपने देश के प्रति, कि जिस देश से मैं शुरुआत की, जिस देश की ने मुझे बेसिक डिग्री दी, BTech वगैरह जो मैंने यहाँ से किया, तो उसका फ़ायदा, और मेरी ये जन्मभूमि है, उसको फ़ायदा लाभ मुझे भारत को देना चाहिए। इसी तरह से अगर दूसरे लोग भी ऐसा सोचे तो जो भारत से दूसरे देशों में गए हैं वहाँ के कानून तोड़े बिना ही अगर भारत को मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तो भारत आगे जाएगा। लेकिन इसमें ये जो है सरकार की सुविधा भी चाहिए, उनको कई इंसेंटिव चाहिए, लैंड चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत होती है। ये जो मैं यहाँ पर मैं एक बात रह गई है कि ये जो रिएक्टर बनने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल कम ज़मीन चाहिए, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एयर से भी कूलिंग कर सकते हैं रिएक्टर को, एयर एंड वाटर जो कंडेंसर्स है उसमें वो यूज़ हो सकते हैं। और ये इस तरह से बनाए जाएंगे कि भूचाल का भी उन पर, बड़े बड़े जो भयंकर भूचाल आते हैं उनका भी उन पर कोई असर नहीं होगा। अगर आगे भी इसी तरह से हमारी सरकार काम करती रही तो एक दिन ऐसा होएगा जबकि हमारे देश को, जो हम विदेशों से पेट्रोल प्रोडक्ट्स वगैरह, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।